आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा की नित्यता पर चर्चा चल रही है। आत्मसिद्धि मात्र आत्मसिद्धि के लक्ष्य से है, उसमें हमें अन्य दर्शनों में क्या कहा गया है वह न जाने तब भी भगवान महावीर के तत्व दर्शन को यदि समझ लें तो पर्याप्त है। परंतु चूंकि हम अन्य दार्शनिकों की बात भी पढ़ते हैं, सुनते हैं और आसपास कई ऐसों से घिरे रहते हैं और इस कारण से उनके दर्शन से प्रभावित होते हुए भी दिखते हैं, इस अपेक्षा से और दूसरी अपेक्षा से यदि हम अन्य दर्शनों में को भी जानें और उस समय पता लगे कि उनमें और भगवान महावीर के धर्म दर्शन में क्या अंतर है, जैसे जैसे उनको पढ़ते हैं समझते हैं वैसे वैसे लगता है कि कैसे वे अधकचरे हैं, अंश में सत्य कहते हैं, अधिकांश में उनकी प्ररूपणा असत्य है। और उस तुलना में भगवान महावीर कितने सर्वांगीण हैं और कितने विशिष्ट वैज्ञानिक प्रामाणिक तर्क संगत हैं, इसलिए अन्य दर्शनों को भी जानना चाहिए। पूर्व में तो अन्य दर्शनार्थियों, अन्य दार्शनिकों से भगवान महावीर के सभी भगवंत तो शास्त्रार्थ करते थे और सूत्र में वर्णन आता है कि श्रावक तक इस प्रकार से होते थे कि जो इस प्रकार से अन्य दार्शनिकों से, धर्मवेत्ताओं से शास्त्रार्थ करके उन्हें परास्त करते थे। आज कुछ ऐसी स्थिति लगती है कि हम परास्त हो जाते हैं क्योंकि हमें भगवान महावीर की उत्कृष्टता का ज्ञान और भान ही नहीं है। इसलिए अन्य दार्शनिकों को, धर्मवेत्ताओं को भी समझना चाहिए। कई ग्रंथ इसमें पड़े हुए हैं और उसमें एक षट दर्शन समुच्चय में 6 दर्शनों का विशद वर्णन आया हुआ है, समझना तो चाहिए। और चूंकि इसमें अन्य दर्शनों से इन 6 स्थानकों की चर्चा करते हुए तुलना की गई है, यहाँ कोई संयोगों थी नहीं, जैनी उत्पत्ति था नाशन तेनो कोइमा तेथी नित्य सदाय। ये जो अन्य दार्शनिक कहते हैं कि पंच महाभूतों से शरीर की माता पिता के संयोग से रचना होती है, कोई कहता है और कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर रचना करता है, कोई कहता है कि 5 तत्व हैं और 6ठा आत्मा है। ये भिन्न भिन्न दार्शनिक जो भिन्न भिन्न बात कहते हैं उनका उत्तर यहाँ पर दिया गया है कि आत्मा महावीर कैसा कहते हैं कि यह शाश्वत है, ध्रुव है, नित्य है, त्रैकालिक है, अवस्थित है, अव्यय है। इतने शब्द देकर के उसको अकाट्य सिद्ध किया है कि वस्तुतः यह किन्हीं संयोगों से भी नहीं बनी है और यदि संयोगों से नहीं बनी है तो फिर किन्हीं संयोगों के कारण से नष्ट भी नहीं होती है। और ऐसा कह करके फिर आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं क्रोधादि तरतम्यता सर्पादिक निमाय, पूर्व जन्म संस्कार से जीव नित्यता ज्ञान। तो जीव की नित्यता सिद्ध करने के लिए यहाँ दृष्टांत से समझाते हैं। दृष्टांत पहले यहाँ पशु पक्षियों के संदर्भ से देकर के फिर अन्य गतियों का भी पता लग सकता है। यहाँ क्रोधाधिक तरतम्यता यानी क्रोध की तरतमता, यह जन्म से ही एक शब्द दिया, एक दृष्टांत दिया कि सर्प में सामान्यतः पाई जाती है। यदि छोटे से छोटा बच्चा भी हो उसको भी आप देखें तो फुंकारता है, आक्रमण करता है और उसमें भी विष होता है। इसका अर्थ है कि क्रोध उसके जातिगत अपेक्षा से, जन्मगत अपेक्षा से स्वभाव होता है।
ये कैसे होता है? जिस दिन वह पहले दिन जन्मा है उस दिन उसने ऐसा कौन सा कार्य किया कि जिससे उस प्रकार का ऐसा स्वभाव उसका हो गया है, ऐसे विकृत हो रहा है। तो कहा जाता है कि पूर्व के ऐसे कोई संस्कार लेकर के आया है जो पूर्व भाव में नाम गोत्र आयुष कर्म का उपार्जन करते हैं। उसमें आगम में स्पष्ट आया है कि ये उत्कृष्ट भी बंधते हैं और निकृष्ट भी बंधते हैं। मुख्यतः जो पाप कर्म है प्राणातिपात से लगाकर मिथ्या दर्शन शल्य तक के, ये पाप के कार्य जो करते हैं उसमें तो एकांत इन 8 कर्मों में बंध गाढ़ होता है। घाती कर्मों में एकांत घातक होंगे। ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञान को हानि पहुंचाने वाला, दर्शनावरणीय कर्म दर्शन गुण को हानि पहुंचाने वाला, मोहनी कर्म अपने स्वयं के सुख का अनुभव न करने देने वाला और निरंतर बाह्य में सुख है ऐसा भान कराने वाला, और अंतराय कर्म अपने ही उपयोग को निरंतर बाहर में ले जाने वाला, ये मूलतः मेरे आत्मा के निज गुणों में हानि करने वाले। तो यहाँ ये 4 घाती कर्म एकांत विपरीत हैं, घातक हैं। 4 दूसरे अघाती कर्म, इनमें भी उसी प्रकार से बंध तो होता है, परंतु यहाँ थोड़ा सा अंतर करते हैं कि जिस समय पाप में प्रवृत्त होता है उस समय ये 4 कर्म विपरीत बंधेंगे, प्रतिकूल बंधेंगे, शरीर का सहनन संस्थान आदि यह निकृष्ट होगा। गोत्र कर्म उसके कारण से निकृष्ट यदि बंध किया है तो वह तिरस्कार से पुकारा जाता है। आयुष कर्म वह अल्प काल का बांधता है और वेदनी में वह असाता वेदनी का बंध अधिक करता है। ये कहलाती पाप प्रकृतियां। यहाँ घाती कर्म तो एकांत पाप प्रकृतियां ही हैं, परंतु अघाती में पाप प्रवृत्तियां भी हैं और पुण्य प्रवृत्तियां भी हैं। जिस समय अन्न पुण्य से लगाकर नमस्कार पुण्य तक ऐसे शुभ भावों से उन प्रवृत्तियों में जाते हैं, उस समय या कहें कि रागादि मंद या मंदतर या मंदतम हो, उस समय घाती में भी तीव्रता का बंध नहीं होगा, गाढ़ बंध नहीं होगा। और अघाती की 4 प्रकृतियों में पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। कारण क्या हुआ कि वहां पर शुभ भाव है, शुभ भाव के कारण ये अघाती शुभ होंगे। वस्तुतः कर्म कोई शुभ अशुभ नहीं होता है, परंतु अशुभ की अपेक्षा से शुभ है। सहनन संस्थान उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम वज्र ऋषभ नाराज सहनन का होता है। संस्थान में समचतुरस्त्र सबसे उत्कृष्ट संस्थान कहलाता है, जिसमें प्रमाणोपेत प्रत्येक अंग शरीर का प्रमाण के अनुसार कौन से अंग का कितना प्रमाण होना चाहिए उसी अपेक्षा से होता है, उसको कहते हैं प्रमाणोपेत। वह उत्कृष्ट संस्थान कहा जाता है। और आयुष कर्म मनुष्य अपेक्षा से कहा जाता है, वह 3 पल्योपम तक वर्तमान अपेक्षा से 5वें आरे में भरत क्षेत्र में कहा जाता है 100 वर्ष से अधिक, और जाजेरी कहा जाता है आगे कभी कहते हैं 130 वर्ष अधिकतम। इस अपेक्षा से आयुष कर्म सर्वजीव अपेक्षा से कहा जाता है जगन्य अंतर मुहूर्त, और उत्कृष्ट में देव और नारकी की अपेक्षा से 33 सागरोपम तक, और अन्य के लिए सब अलग अलग प्रकार से आए हैं। इसका अर्थ है कि ये आयुष कर्म दीर्घ होगा कि लघु होगा, यह पाप प्रकृति और पुण्य प्रकृति पर निर्भर करता है। और चौथा अघाती है वेदनी कर्म। उसमें यदि एकांत पाप कारक प्रवृत्तियां 18 प्रकार की हुई हैं तो उसमें वेदनी कर्म
असाता रूप तीव्र से तीव्रतर तीव्रतम होगा। और यदि 9 प्रकार की पुण्य प्रवृत्तियां हुई हैं तो उसमें कि साता वेदनी, और उसमें भी फिर कितनी गाढ़ता तरतमता का अंतर है उसके अनुसार होगा। और इस अपेक्षा से मानना कि ये 4 कर्मों से ये शरीर आदि की प्राप्ति होती है। अब शरीर आदि जिस समय हमने देखा कि अमुक व्यक्ति अमुक प्रकृति का है, तो सबसे पहले चूंकि यहाँ पशुओं के संदर्भ से आया है तो कहा जाता है कि क्रोध यह सर्प में सर्वाधिक पाया जाता है, क्रूरता चालाकी यह शेर में पाई जाती है, और यद्यपि कहा जाता है कि शक्ति की अपेक्षा से तो पूर्ण शाकाहारी रहने वाले शेर के स्थान पर हाथी और गेंडे में होती है, परंतु चालाकी उसकी विशेषता है। शेर यह चालाक होता है। कहा जाता है कि यदि शेर, चीते इनमें और यदि हाथी में युद्ध हो, शक्ति की अपेक्षा से हाथी या गेंडा जीत सकता है, परंतु चालाकी में शेर अधिक होता है, इस कारण से वह जीत जाता है। तो अब ये चालाकी उसका गुण है, संस्कार है। कौन सा संस्कार है कि पूर्व के भाव से लेकर के आया है। उसी प्रकार से कहा जाता है कि मृग कहें या ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्राणी हैं जो ऐसे कोमल हृदय के होते हैं, बड़े सरल स्वभावी होते हैं, ऐसा भी पाया जाता है। कहते हैं कहीं ऐसी घटना हुई होगी, दोस्ती हो गई थी, मित्रता शेर में और बिल्ली में, और जिस समय लड़ाई हुई होगी, कुछ हुआ होगा, उस समय शेर ने झपट्टा मारा उस बिल्ली पर कि मेरे साथ इस प्रकार से दगा करती है। जैसे ही उस पर झपट्टा मारने लगा, उस समय वह पेड़ पर चढ़ गई। उस समय कहते हैं कि अरे सारी कला तो मुझे पता लग गई, परंतु ये ऊपर चढ़ने की कला तुमने बिल्ली मौसी बताई क्यों नहीं। बिल्ली मौसी क्या है, इतनी चालाक। तो यहाँ देखो बिल्ली की विशेषता है कि इतनी चालाकी से वो झपट्टा मारती है। विशेष तौर से चूहों के लिए कहा जाता है, और 10वें कालिक सूत्र में ये उपमा हमारे लिए भी आई है। हे संयमी सावधान रह, जैसे वे चूहे बिल्ली से सावधान रहते हैं, डरते रहते हैं, वैसे ही तुम भी किनसे है? अरे स्त्रियों से डरता रह। संयमी साधक के लिए कहा कि जैसे 10वें कालिक सूत्र कहता है कि जैसे वे चूहे सावधान रहते हैं, डरते रहते हैं, एकदम से चुपचाप भागते हैं, उसके सामने आते नहीं हैं, ऐसे हे संयमी साधु तुम भी स्त्रियों से डरते रहो, सावधान रहो। वो तो संयम और संयम की बात की अपेक्षा से आया है। यहाँ बिल्ली में कहो कि कितनी चालाकी और एक विशेषता कई अलग अलग प्रकार के पशुओं में होती है। जानते तो बहुत सारे होंगे, सब लोग जानते होंगे। कहते हैं गुप्त अंधेरा हो, और गुप्त अंधेरे में भी बिल्ली को दिखाई देता है। उसकी कौन सी विशेषता है? ये पूर्व जन्म के संस्कार आते हैं उसके। आप कहेंगे संस्कार क्यों है? तो उसके शरीर की रचना इस प्रकार की होती है। उस शरीर की रचना का कारण कौन है? ये नाम कर्म है, और नाम कर्म कब उपार्जित किया था? तो पूर्व भाव में। और इसलिए यहाँ सूत्र में आया है, गाथा कहती है क्रोधादि तरतम्यता सर्पादिकनी मान, यानी ये जो भिन्न भिन्न पशुओं में, भिन्न भिन्न पक्षियों में जो भिन्न भिन्न प्रकृतियां पाई जाती हैं, उसका कारण पूर्व भाव का संस्कार है। जिस समय ऐसा लगता है कि कुछ पशु तो बहुत ही सीधे सरल होते हैं, और कहा जाता है कि पशुओं में सबसे सरल गाय होती है।
सबसे बुद्धिमान गाय होती है। कभी आपने तुलना की हो, कहते हैं ऐसा कि एक मुहावरा कहावत भी है संसार में, भैंस के आगे बीन बजाना निरर्थक। तो यहाँ यदि मैं भी इसी प्रकार से आपके सामने बीन बजाता रहूं और आप पर असर ना हो, रात को मुझे राजपाल जी कह रहे थे, सुनते तो बहुत लोग हैं आपकी बात को, सुनने के रसिया तो वर्षों से हो रहे हैं, परंतु उन्होंने यह मुहावरा नहीं कहा था, मैं कहता हूँ कि भैंस के आगे मैं भी बीन बजाता रहता हूँ, 5 महीने तक लगातार वर्षावास में बजाता रहूँगा। असर कितना होता है तो उसमें वर्णन आता है, कहते हैं यदि आगे भैंस चल रही हो और पीछे आपका वाहन पोंपो पोंपो आप करते रहो, वो अपनी चाल से चलती रहती है, सुनती नहीं है। और कभी आपने अनुभव किया कि नहीं किया, गाय आगे चल रही है और पीछे मैं चल रहा था, पदचाप सुन करके वह गाय रास्ता बदल देती। कितनी बुद्धिमान। जिस समय ऐसे हम भिन्न भिन्न पशुओं की प्रकृति का अनुमान करते हैं, ये तो कई प्रकार के, ये प्रकृति का जो अनुमान करें उस पर से लगता है कि निश्चित रूप से वह अमुक प्रजाति का क्यों बना। तिर्यंच तो सब एक जैसे पूर्व में उन्होंने 4 कारण स्थाना सूत्र में जो आए हुए हैं, क्षर प्रपंच कपट मायाचारी गूढ़ माया आड़े तिरछे कार्य, ये सारे जो कार्य करता है वह पूर्व भाव में उसके कारण से उसको तिर्यंच गति में जाना पड़ता है। परंतु तिर्यंच गति में फिर भेद प्रभेद वापस कितने आ गए, एकेंद्रीय, और उसमें भी पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति 5, और उसके बाद में 2 3 4 5 इंद्रियां, फिर 5 इंद्रियों में भी फिर कितने प्रकार के स्थल पर चलने वाले, नभ में विहरण करने वाले और पानी में रहने वाले पंचेंद्रिय, भिन्न भिन्न प्रकार के, और इन सब की प्रकृति भिन्न भिन्न प्रकार की। ऐसा ये जीव विज्ञानी भी जानते हैं कि कौन पशु कौन पक्षी किस प्रकार की प्रकृति का होता है। वे तो मात्र उसकी प्रजातिगत जातिगत स्वभाव का ही वर्णन करते हैं, उसी की खोज करते हैं। परंतु भगवान महावीर के आध्यात्म में इसको पूर्व जन्म से जोड़ा है, पश्चात जन्म से जोड़ा है, पूर्व भाव भी है, आत्मा नित्य है, ऐसा सिद्ध करने के लिए ये प्रकृति भिन्न क्यों है, ऐसे उदाहरण देकर के फिर समझाते हैं कि क्या मनुष्यों में भी ऐसा पाया जाता है। निश्चित रूप से ये जितने उदाहरण पशु पक्षियों के हैं, ये सारे उदाहरण कहाँ घटित होते हैं? मनुष्य भी, ये सारी प्रकृतियों के मनुष्य होते हैं क्या? सारी प्रकृतियों के ऊपर से कैसे दिखाई दे रहे हैं? वहां तो वे सारे भिन्न भिन्न प्रजाति के हैं, परंतु मनुष्य तो एक ही प्रजाति में गिने जाते हो ना, फिर ये भिन्न भिन्न क्यों हो गए? यदि गाय सामान्य प्रजाति में देखें, अपवाद छोड़ दें, गाय सामान्य प्रजाति में देखें तो लगता है कि वह बहुत सरल होती है, बुद्धिमान होती है। यदि गाय की प्रजाति में सर्वत्र ऐसा पाया जाता है, तो फिर मनुष्यों में ऐसा क्यों नहीं पाया जाता? सीधे भी होते हैं, टेढ़े भी होते हैं। हाँ, सीधे भी होते हैं। यहाँ सरल प्राणी भी होते हैं और कुटिल भी होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि माता पिता उसके अमुक प्रकार के हैं, तो जिस समय हम देखते हैं कि अरे बेटा पोता बड़ा संस्कारी है, धर्म के भी अच्छे संस्कार हैं, तो फिर आप सीधा किससे जोड़ते हैं? वो इसके माता पिता भी ऐसे संस्कारी रहे हैं, या कहें कि इसके नाना नानी भी इस प्रकार के संस्कारी रहे हैं। और उसके लिए हमारा आगम सम्मत है, इसमें आगम में आया है कि जो मद है उसमें से 2 इस प्रकार के हैं जो ये इससे वंश परंपरा से जुड़े हुए हैं। एक है जाति मद और दूसरा है कुल मद। जाति किसे कहते हैं? जाति यानी मेरी माता कौन सी है, माता की माता कौन सी है, और माता की भी माता कौन सी है, यानी
माता, नानी, परनानी, फिर उसकी परनानी, इस प्रकार से वंशानुगत उसका प्रभाव आता है और इसी को नाम दिया जातिगत संस्कार। अब संस्कार के स्थान पर आज चूंकि आपको बड़ा भय लगता है और वैज्ञानिक, शल्य चिकित्सक आदि बताते भी रहते हैं, देखो भाई ये अमुक के इस प्रकार का रोग है, तो मानो कि यह इसकी अमुक प्रकार की संतान उसकी पुत्री में, उसकी पुत्री में इस प्रकार के संस्कार जा सकते हैं, इस प्रकार की उसके रोगों की संभावना है, बड़े सावधान रहते हो आप। उसी प्रकार से कुछ ऐसे भी संस्कार, ऐसे भी रोग होते हैं कि जो पिता से आते हैं, तो दूसरा शब्द आगम में आता है उलमन। मेरे पिता कैसे हैं, पिता के पिता कैसे थे, पिता के पिता के पिता कैसे थे, तो पिता, दादा आदि पूर्व के वंशज कैसे हैं। और इसी बात को समाज शास्त्री कहते हैं कि प्रत्येक संतति अपने उस वंशानुगत संस्कार से प्रभावित होती है। वंशानुगत यानी कौन से वंश में वह जन्मा है, उसके अनुसार उसके संस्कार, प्रकृति, स्वभाव आदि होते हैं। आदतें भी उसमें सम्मिलित गिन लेना। और कहा जाता है जैनियों के लिए कुछ विशेषताएं पहले कही जाती हैं, मुझे पहले की बातें थोड़ी सी याद है। कहते हैं राज्य में यदि कहीं विवाद हो जाए और राजा को यदि निपटारा करना हो, न्याय करना हो, और उस समय यदि कोई जैन किसी के पक्ष में साक्षी बन करके खड़ा हो जाए, तो राजा कहता था कि यदि ये जैन कह रहा है यानी महावीर का अनुयायी कह रहा है यानी सत्य है। और यदि आपका बही खाता कहीं प्रस्तुत हो जाए तो उसको प्रामाणिक माना जाता था। अब मैं किसको पूछूं, नंदीवर्धन जी सामने बैठे हुए हैं। अब बताओ आज के महावीर के अनुयायियों के बही खाते आपका वो कर अधिकारी मान्य कर लेता है क्या? नहीं करता। लो, आपने क्या खोई, अपनी प्रतिष्ठा खो दी। जो जातिगत कहो चाहे भगवान महावीर के अनुयायी के अपेक्षा से एक प्रतिष्ठा थी, मुझे पता है शास्त्रों में जिस घटना का वर्णन है आपने कुछ अलग प्रकार से सुनी हुई है, मैंने कुछ अलग प्रकार से बनाई हुई है। जिस समय वे सुदर्शन शावक बचे किससे थे, सूली लगते लगते बचने का कारण कौन सा था, महामंत्री को ये पता लगा था। एक दिन पहले वे पूछने आए थे कि अमुक दिन राज्य में इस प्रकार का पूर्णिमा का महामहोत्सव होने वाला है, सारी जनता बाहर जाकर के आमोद प्रमोद करेगी, परंतु मंत्री जी मेरे तो पक्षी प्रतिक्रमण है, उस दिन मुझे औषध से उपवास करना पड़ता है, तो मेरे तो नियम के अनुसार मैं बाहर नहीं जा सकता। और मंत्री की आज्ञा लेकर के वे रुक गए थे। बताओ, जिस समय यह समस्या आई थी कि मंत्री को पता लगा कि अमुक सुदर्शन शावक यह महारानी के साथ कुकर्म करने के लिए पहुंच गए थे, ऐसी घटना जिस समय राजा को पता लगी और उसके कारण से जिस समय उनको आदेश दे दिया सूली पर चढ़ा दो, तुरंत जो भगवान महावीर के श्रमणोपासकों की प्रतिष्ठा, विषय क्या था, श्रमणोपासक की प्रतिष्ठा, उनका भगवान महावीर का ये श्रमणोपासक है। और श्रमणों के उपासक का भी बड़ा कड़ा नियम होता है, उनके 5 महाव्रत होते हैं, तो इनके भी 5 व्रत होते हैं, और इनमें चौथा व्रत इनका ब्रह्मचर्य का होता है। ये स्वपत्नी संतुष्ट होते हैं, ब्रह्मचर्य के कड़े पालक होते हैं। ये प्रतिष्ठा किसको ज्ञात थी? महामंत्री। उन्होंने कहा हो नहीं सकता, सीधा उन्होंने कहा पता लगाते हैं कुछ दाल में काला, ऐसा नहीं, सीधा उन्होंने ये अंदर में पक्का कर लिया कि ये हो नहीं सकता।
यह हो नहीं सकता, परंतु प्रमाण चाहिए, तो फिर उन्होंने अपने गुप्तचर विभाग से, स्वतः स्वयं के गुप्तचर विभाग से पता लगाया कि वस्तुस्थिति में हुआ कैसे है। और जिस समय नया आदेश राजा का हुआ था उसमें कहा कि वस्तुतः सुदर्शन श्रावक अपराधी नहीं है, महारानी अपराधी है, इसलिए इनको ससम्मान अपने घर पर भेजो। ऐसा जो आदेश हुआ था उसमें कार्य कौन कर रहा था? श्रमणोपासक ऐसा होता है। अब मैं आज पूछ लूं, कहा जाता है यदि भगवान महावीर का कोई श्रमणोपासक है और अचानक वह किसी के रणिवास में पहुंच जाए, शयन कक्ष में पहुंच जाए, तब भी उस बहन को लेश मात्र भी उस पर संदेह नहीं होता था। इतनी प्रतिष्ठा किसकी? श्रमणोपासक। अब आज तुलना कर लेना, मुझे किसी पर कुछ कहना नहीं है, मुझे ऐसा जरूर लगता है कि आज ऐसी प्रतिष्ठा नहीं है। बाह्य में कहा जाता है जिस समय यात्रा करते थे उस समय जैसे ही पानी भरने के लिए नल पर रेलवे के स्थानक पर जाते थे और कपड़ा लगा करके छानते थे तो आसपास पानी पीने वाले क्या समझ लेते थे? ये जैन है। और यदि सूर्यास्त का समय आया है, आधा पौन घंटा बचा है और जैसे हलचल होने लगे, हाँ भाई अपने भोजन निकालो, भोजन निकालो, भोजन करने बैठते हैं तो आसपास के सहयात्री क्या समझते हैं? ये जैन है। अब ये प्रतिष्ठा है, इसको जातिगत संस्कार कहते हैं। ये धर्म के संस्कार कहलाते हैं कि अमुक धर्म के अनुयायी, अमुक जाति के अनुयायी अमुक प्रकार के होते हैं। ऐसा पूर्व में पक्का माना जाता था, परंतु यदि हमने ही इस प्रकार के संस्कार छोड़ दिए तो किसका दोष? कैसे अपनी प्रतिष्ठा कायम करोगे? तो कहते हैं ये जातिगत संस्कार वस्तुतः पूर्व के भाव से आते हैं। पूर्व के भाव से यानी यहाँ पूर्व के भाव की बात क्यों जोड़ी गई, क्यों नहीं आनुवंशिकी प्रभाव माना गया? यहाँ जो समाजशास्त्री आनुवंशिकी शास्त्री कहते हैं कि वस्तुतः संस्कार तो माता पिता के कारण से प्रभावित होते हैं और उसके बाद में जब बाहर में गर्भ से बाहर आकर के जैसा जैसा उसको वातावरण मिलता है उस प्रकार से उसके संस्कार बनते जाते हैं, प्रवृत्तियां बनती जाती हैं, उस प्रकार से उसकी आदतें बनती जाती है। ये चाहे बाह्य में जो कुछ हो रहा है, यदि आनुवंशिकी प्रभाव को माता पिता के प्रभाव को माना भी जाए तो वहां पर भी फिर पूर्व भाव के संस्कार या कर्म को लेना पड़ेगा। महावीर के कर्म सिद्धांत को और पूर्व भाव पश्चात भाव को या आत्मा की नित्यता को सिद्ध करने की बात आ रही है यहाँ कि जिस समय वह वर्तमान में अमुक प्रकार का संस्कार का है तो अमुक प्रकार का संस्कार पोषित हो, ऐसे माता पिता के यहाँ पर ऐसे कुल में जन्म लेना वही करेगा जिसने उत्कृष्ट नाम कर्म का उपार्जन किया होगा। इसका अर्थ है कि पूर्व के कर्म का संस्कार पर असर पड़ता है, उसके बिना नहीं हो सकता। यहाँ कई बार ऐसा लगता है कि माता पिता बड़े संस्कारी हैं, बड़े दयावान हैं, बड़े सहनशील हैं और उन्हीं के पुत्र आदि कैसे निकलते हैं कि क्रूर कुव्यसनी दृष्टांत में नहीं जाते हैं, परंतु कहा जाता है कि कहाँ तो महात्मा गांधी और कहाँ उनके पुत्र, एक उसमें से कुव्यसनी भी हो गए थे, ऐसा भी पता लगा था। इसका अर्थ हुआ कि माता पिता चाहे इतने संस्कारी रहे हों परंतु उसकी संतान वैसी ना हो, ऐसा क्यों हो जाता है? यहाँ तक कहा जाता है कि जो माँ एक जैसा भोजन गर्भ में देती है जुड़वा बच्चे, और शरीर हो सकता है कि दोनों का एक जैसा दिखाई देता हो, वह भी धीरे धीरे बाद में परिवर्तित हो जाता है नाम कर्म
और निश्चित रूप से उनके स्वभाव में, प्रकृति में तो बहुत अंतर होता है। बुद्धि में कितना अंतर हो सकता है? वो अंतर क्यों है? यदि माता पिता की उन दो धातुओं का संदर्भ लें तो दोनों को एक साथ एक जैसे मिली। फिर माँ का जो भोजन मिला है 9.25 महीने तक, वह भी दोनों जुड़वा को एक जैसा मिला है। संस्कार एक जैसे, आनुवंशिकी प्रभाव क्यों नहीं आया? अंतर क्यों पड़ा? तो महावीर के आगम में मिलेगा कि पूर्व भाव के संस्कार लेकर के आया है। उसके अनुसार वह, यदि वह पूर्व में क्रूर कर्म करके आया है तो क्रूर प्रकृति का ही वह अब बनेगा। वर्णन मिलता है हमारे यहाँ कि जिस समय गुरु शिष्य में थोड़ी सी खटपट हो गई थी कि शिष्य निरंतर कह रहे हैं कि नहीं आपके पांव से वह मेंढक मर गया था। गुरु कहते नहीं, वह तो कलेवर पहले से पड़ा हुआ था। विवाद होते होते वस्तुतः शिष्य गुरु को चिढ़ाया करता था, क्रोध दिलाया करता था। ऐसा दृष्टांत उत्तराजन सूत्र में आता है। जिस समय रात्रि को प्रतिक्रमण हुआ, प्रतिक्रमण के बाद फिर शिष्य बोला, गुरुदेव आपने उसका प्रायश्चित पश्चाताप किया कि नहीं किया? वो मेंढक आपके पांव से मरा था। उन्होंने कहा मैंने इतनी बार कह दिया तेरे को दिन में, मेरे पांव से नहीं मरा था, मैंने आपके पांव से मरा था। इतना जिस समय शिष्य ने बार बार उनको दुखी किया तो उनको क्रोध आया, और क्रोधाविष्ट होकर के जिस समय उस शिष्य को मारने दौड़ते हैं, उसी क्रोधावेग में स्थानक के उस खंबे से सिर टकरा जाता है, मृत्यु होती है। यद्यपि संयम और तप की आराधना के कारण से जो गतिबंध पूर्व में हो गया, उसके कारण से तो देव गति में गए, परंतु उस क्रोधावेग का अंतर आगे जाकर कैसे पड़ रहा है कि देव गति का भाव पूरा करने के बाद एक तापस के रूप में जन्म लेते हैं। और वह तापस भी जिस समय वह उस तपः कुटी का प्रमुख बन गया, तो जितने तापस साधना करने के लिए आते थे उनको इतने निर्दयता से, क्रूरता से मारता, दुखी करता, चिढ़ाता। ऐसा हुआ क्रोध। ये क्रोध क्या हुआ? पूर्व का संस्कार। पूर्व का संस्कार किस समय का? वो जिस समय शिष्य पर कुपित हुए थे वह संस्कार कायम रह गया, और वह संस्कार फिर ये इस भाव में आया है जिस समय वो तापस, नाम था चंड कौशिक तापस। तो जिस समय ऐसे तापस बनने के बाद फिर वहां जो क्रूरता का कार्य किया, उसका आगे जाकर प्रभाव क्या हुआ? क्रोधादिक तरतम्यता, सर्पादिक निमाय, पूर्व जन्म संस्कार थे जीव नित्यता ज्ञान। क्रोधादिक तरतम्यता, वो क्रोध की तरतमता, देखो तरतमता कितनी अधिक होती चली गई। अब यहाँ सर्प की जाति में भी भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार वाले सर्प हो सकते हैं। यहाँ पर ये सर्प कैसा था? प्रचंड क्रोधी। प्रचंड क्रोध क्यों आया? तो संस्कार कैसा था कि पूर्व भाव में तापस के रूप में इतना क्रोधी, और उस क्रोधी क्रोध में जिस समय मृत्यु होती है तो उसके कारण से जो पूर्व भाव के संस्कार थे, अब उसको कहाँ ले जा करके उन संस्कारों को पूरा करेगा? तो ऐसी प्रजाति में, ऐसे भाव में ही जन्म लेगा जहाँ पर ऐसा ही शरीर या साधन संस्थान प्रकृति मिलती है। और चंड कौशिक नाम का आगम में शब्द दिया हुआ है। सर्पों के कोई नाम नहीं होते हैं। जिस समय वर्णन मिलता है कथानक में, कहते हैं कि फुफकार इतनी तेज थी कि दूर दूर से कई जीवों की, छोटे मोटे की तो मृत्यु हो जाती थी, यहाँ तक कि उस फुफकार से मनुष्य भी डर करके मर जाते थे। और ग्वाले निरंतर सावधान कर रहे थे, बाबा उधर मत जाओ, उधर बहुत प्रचंड चंड कौशिक नाम का एक सर्प रहता है, उधर बाबा मत जाओ। अब देखो कि इतना प्रचंड क्रोध, वह कारण क्या है? कारण है पूर्व जन्म का संस्कार। यहाँ ये पशुओं में भी होते हैं, प्रत्येक जीव में भी होते हैं, मनुष्यों में भी होते हैं। यहाँ
भिन्न भिन्न प्रकार के जो मनुष्य दिखाई देते हैं, कोई बहुत ही दयावान, एक ही माता पिता, और उसमें से मुझे भी कहने वाले मिल जाते हैं, हमारे साहब ये दोनों लड़कियों को मैंने एक जैसे संस्कार देने का प्रयत्न किया था। ये एक लड़की तो बहुत चालाक है और एक लड़की बहुत सीधी है। तो मैंने कहा कि आपने अलग अलग हुई थी ने संस्कार गर्भ में अलग अलग दिए होंगे। मानने को तैयार नहीं। मैंने कहा नहीं, ऐसा मान लो कि संस्कारों का पोषण तो गर्भ में ही होता है, क्योंकि उसके लिए फिर व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में आता है कि माँ जिस समय सोती है उस समय गर्भस्थ भी सोता है, माँ जगती है जब गर्भस्थ भी जगता है, माँ दुखी होती है उस समय गर्भस्थ शिशु भी दुखी होता है, माँ आर्त ध्यान में जाती है, क्रोध में जाती है, आवेगों में चली जाती है, उस समय बच्चा भी वैसा करता है। इसका अर्थ है कि संस्कार तो गर्भ में हुए, परंतु वो गर्भ में संस्कार का प्रभाव पूर्व के कर्म को साथ में रखना पड़ेगा। वो संस्कार बीज तो कहां से लेके आया है? बीज है नाम, गोत्र, आयुष और वेदनी कर्म। ये तो हो गए बीज जो पूर्व कर्म में वह लेकर के आया है, और अब उसके लिए पेड़ बनने के लिए सारे साधन कहाँ मिल रहे हैं कि माँ के गर्भ में, या कहो माता पिता की उन दोनों धातुओं में, और उसके बाद में फिर बाहर आने के बाद में सारा वातावरण कैसा मिलेगा? सारा वातावरण जो पूर्व में जो संस्कार अर्जित किए थे वैसा ही वातावरण मिलेगा। ये सारा कर्म का प्रभाव है। यदि आपका अनुभव कहता हो कि हमने इसको बहुत प्रयास किया था कि यह इस प्रकार से धूर्तता में न रहे, कुव्यसनी न हो, यह इस प्रकार का दुराचारी न बने, खूब संस्कार दिए, परंतु नहीं सुधरता है तो नहीं सुधरता है। उसके लिए कहा जाता है आप लोग निरंतर मैं दूसरे को सुखी कर सकता हूँ, दूसरे को दुखी कर सकता हूँ, ऐसी मान्यता रखने वाले। क्योंकि आप तो अपनी संतानों के बारे में निरंतर क्या भाव रखते हैं कि मैं इन सारी संतानों को, दोनों बेटे बेटी को बहुत सुखी बना दूं। प्रयत्न करते हैं, जी जान लगा रहे हैं, मात्र प्रयत्न नहीं करते हैं, जी जान पूरा जीवन खपा देते हैं उनके लिए। जिस समय सुखी करना चाहते हैं उस समय बताओ, यदि कोई सुखी हो जाए, खूब अच्छा पढ़ लिख जाए, बड़ा अच्छा बड़ा पैकेज मिल जाए, बड़ा कारखाना जम जाए, बड़े पद पर पहुंच जाए, उस समय अभिमान करते होगे? एक दृष्टांत है, कहते हैं कि जिस समय एक पिता इसी प्रकार से वर्णन कर रहे थे, मेरा एक अमुक बेटा अमुक सचिव पद पर, मंत्री पद पर, अमुक महामंत्री पद पर, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पद पर, ऐसे पद पर, ऐसे पद पर, वो ऐसा है ऐसा है ऐसा है वर्णन करते कर रहे थे। उसी समय जो सुन रहे थे उन्होंने कहा क्यों आपका एक वो बेटा दूसरा और भी है ना, वो शराब पी करके पता नहीं क्या क्या कुकर्म करता फिरता, ना मतलब मेरा बेटा ही नहीं मर गया हो, मेरा बेटा ही नहीं मर गया हो। तो देखो, जिस समय आप प्रशंसा कर रहे थे, क्या कर रहे थे? मेरा बेटा एक ऐसा, मेरा एक बेटा ऐसा, बड़ा गर्व कर रहे हो ना, वर्णन करते समय बड़े गर्व से करते हैं। जिस समय दूसरे का नाम लिया उस समय क्या करते हो? नाम मत लो, मेरी तरफ से मर गया, मेरी तरफ से मर गया, यानी मेरा बेटा या मेरा बेटी है ही नहीं। वो तो क्यों कहते हो ऐसा? मैंने उसको बड़ा चाहा था कि वह भी इसी प्रकार से बने, परंतु नहीं बना। कारण ये पूर्व जन्म का संस्कार, नाम, गोत्र, आयुष और वेदनी कर्म। ये वेदनी कर्म इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य करेगा। नाम कर्म तो शरीर संस्थान सानन के लिए होगा, परंतु उसके बाद संस्कार का निर्माण कौन करेगा? तो यहाँ पर संस्कार का निर्माण एक अपेक्षा से वेदनी कर्म करता है, दूसरी अपेक्षा से चारों घाती कर्म। ये घाती कर्म क्या है? ये घाती कर्म जो मेरे स्वयं के गुणों में विपरीत ले जाने वाले, ये घाती कर्म। तो घाती कर्म के कारण से कुसंस्कारी होता है, दुर्बुद्धि होता है, पापाचार करता है,
न जाने कैसे कैसे पाश्विक या राक्षसी प्रवृत्तियों में चला जाता है। क्या ऐसा कभी नहीं देखा कि दयालु व्यक्ति के भी इस प्रकार से दुराचारी, पापाचारी, ऐसे क्रूर कर्म करने वाले संतान हो जाते हैं? इसका अर्थ है कि पूर्व जन्म के संस्कार का प्रभाव है। वो पूर्व संस्कार शब्द यहाँ पर दिया हुआ है। बौद्ध मत में संस्कार है, हमारे यहाँ पर भी संस्कार शब्द आया हुआ है, परंतु उसको हम कर्म कहते हैं। वो कर्म संस्कार, फिर नया शब्द जोड़ दिया कि कर्म संस्कार। यहाँ ऐसे भी पिता जो शूरवीर, और क्या ऐसा हो सकता है कि संतान कायर हो, दब्बू हो सकता है। यहाँ यदि पिता ऐसे शूरवीर हैं तो फिर वो कायर क्यों हुआ है? यहाँ हो सकता है उसको उसी प्रकार से शूरवीरता सिखाने का भी पूरा पुरुषार्थ हुआ होगा। गर्भ से इस प्रकार के संस्कार मिले हैं, बीज मिला है वैसा, परंतु पूर्व कर्म का जो संस्कार है उसका प्रभाव तो होगा ही होगा, और इसलिए वह कायर बन जाता है। संस्कारों का जहाँ वर्णन मिलता है, माता पिता का संस्कार या पोषण क्या प्रभाव डालता है, उसके लिए मैं मेवाड़ का हूँ तो कहानियाँ थोड़ी मेवाड़ की याद भी रखता हूँ, मेरे भी है। कहते हैं एक राजपुतानी का बेटा वह युद्ध लड़ने के लिए गया और युद्ध के मैदान में पीठ दिखा करके जब वापस लौटा तो उसको आश्चर्य हुआ, दुख भी हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा राजपुतानी का राजपुत्र होकर के पीठ दिखा कर कैसे आ गया वापस? पता लगाया, धाई माँ को पूछा, धाई माँ क्या बात है, कुछ और बात हुई क्या? धाई माँ बोलती है, हाँ एक दिन आप थोड़े बाहर गए हुए थे, जिस समय ये बहुत मचल रहा था, रो रहा था, उस समय मैंने थोड़ा सा स्तनपान मेरा करा दिया था। बहनों, किसका करा दिया था? दाई माता का। असर क्या हुआ कि युद्ध के मैदान को छोड़ करके वापस लौट आया, इतना था। अब जो जल्दी से जल्दी स्तनपान छुड़ा करके फिर वो काली कलूटी भैंस और फिर वो बुद्धू भैंस, फिर वो गंदगी में पड़ी रहने वाली, यदि गाय और गोरक्षा में था जब बोलता था, अब बोलने की जरूरत नहीं, फिर भी आगे बात तो बोलता हूँ कि जिस समय यदि कहीं कीचड़ कादा हो तो भैंस तुरंत वहां जाकर के लेट जाएगी, और यदि आप कभी गाय को देखो कि जरा सा भी कीचड़ कादा है तो वह स्वच्छ जगह में चलेगी। अब आपने कहा जाता है कि मां के समान दूध का पोषण विश्व में और कोई नहीं हो सकता है, परंतु वह जल्दी से जल्दी छुड़ा करके किसका पिलाया? और फिर कहते हैं महाराज ऐसा हो गया, तो मैंने कहा कि गलती कहाँ की, स्वयं ने गलती कर ली। और अब कहते हैं कि पहले तो फिर भी चलो शुद्ध भैंस का मिलता था, अब तो यही पता नहीं कि किसका मिल रहा है। उसमें एक कहा जाता है कि कोई ऐसी भी गाय आ गई है, ऐसी नस्लों वाली आ गई है कि जो दूध खूब देती है। क्या कहते हैं आप उसको? शंकर गाय, जर्सी गाय, ओ बड़े बड़े नाम हो गए। जिस समय ऐसी गाय दूध बहुत देती है, आपने पता लगाया कि नहीं लगाया? हमने तो गोरक्षा के कान से पता लगाया था। कहते हैं इन वैज्ञानिकों ने खोज की कि ऐसी कौन सी प्रजाति की कोई मादा है जो बहुत दूध देती है, तो पता लगा, मैंने भी पता लगाया, 12 बच्चे एक साथ जनती है और सबको दूध पिला देती है, ऐसी एक माता का पता लगा। नाम बोलो क्या? फिर उन वैज्ञानिकों ने सोचा ऐसा करो, इसके जीन लेकर के फिर उस जीन को फिर गाय में प्रतिरोपित कर दो, तो उसके कारण से दूध खूब हो जाएगा। आपने कभी ये संकर गायों को देखा हो? हाँफती रहती है, जिस समय गर्मी में बांध दो उनको तो जीभ बाहर निकालती रहती है, और आवाज कैसी करती है? वो आवाज उसी पशु की जैसी करती है, दिन भर खाती रहती है।
दिन भर खाती रहती है, और इधर खाया और इधर ढेरों दूध। तो ये खाया और ढेरों दूध देने वाली वो पशु, उसके वर्ण संकरित बीज, उससे जो नस्ल बनी है उसका यदि दूध मिल रहा हो तो बताना। संस्कार, अब आप कहते हैं हमारे सब बच्चे हमारे आजकल ऐसे हो रहे हैं, बच्चे ऐसे हो रहे हैं, तो संस्कार कहाँ से ला रहे हो? यहाँ ये वर्तमान के भी पोषण का असर पड़ेगा, और साथ में वह ऐसे संस्कार उसको क्यों मिल रहे हैं, उसका पूर्व भाव का जो उसका आघाती कर्मों का कारण है वह भी है। दोनों एक साथ निमित्त इस प्रकार से मिलते हैं। यदि उसने ये 4 आघाती कर्म अनुकूल बांधे हैं, उत्कृष्ट श्रेष्ठ बांधे हैं, तो फिर उसको माता पिता, कुल, संस्कार, बाह्य का वातावरण, शिक्षा का, धर्म संस्कार का निमित्त सारा वैसा कवच मिलता जाएगा। और यदि ये 4 निकृष्ट बांधे हैं तो प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता मिलती जाएगी। इसका अर्थ है कि यहाँ पर ये जो बाह्य में हम जीवों के, मनुष्यों के भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकृति देखते हैं, स्वभाव देखते हैं, वह सारा क्या सिद्ध करता है कि पूर्व के भाव से वह कुछ लेकर के आया है। इसको कर्म का कर्ता है, कर्म का भोक्ता है, उसमें विशेष तौर से आएगा, परंतु चूंकि संदर्भ आया है इसलिए समझ लेना चाहिए कि 2 व्यक्ति एक साथ जन्म लेते हैं। दोनों व्यक्ति पहले दिन के पहले घंटे के पहले मिनट में कौन सा कार्य करते हैं? एक को निरंतर दुख दुविधा मिलती है, झुग्गी झोंपड़ी आदि में पैदा होने वाले को, और एक राजमहल में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पेट में से निकल करके आता है, उसको पहले घंटे से, पहले मिनट से पूरी सुख सुविधा मिलती है। कारण कौन? पहले मिनट पर उसने क्या अपराध किया कि उसको निरंतर, यानी प्रारंभ से ही दुख दुविधा मिल रही है, और पहले मिनट पर उसने क्या किया कि उसको निरंतर दुख दुविधा के स्थान पर भरपूर सुख सुविधा मिल रही है। और कुछ उदाहरण तो बड़ा विचित्र आया हुआ है। कहते हैं जिस समय माँ चली गई, देवलोक गमन हो गया, हम तो ऐसे ही कहते हैं, देवलोक गमन हो गया, उस समय वो राष्ट्रपति बुलाते हैं, बेटा जरा इधर आ जाए। सड़क पर चलने वाले व्यक्ति को, आकाश मोड़ने वाले को, उड़ाने वाले को, जैसे गिन लो आप, तुम्हारे को हम भारत का प्रधानमंत्री बनाते हैं, उस समय तक कहते हैं उसने कहीं नगर पंचायत का या ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने का भी अनुभव नहीं था। क्या बना? कौन से कारण गिनना? पूर्व में कोई साताविजनी कर्म का ऐसा उपार्जन किया था कि प्रारंभ से इतनी सुख सुविधा मिली है, और उसके बाद में पद प्रतिष्ठा भी इस प्रकार से मिली है। ये नाम कर्म में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो बहुत यश कीर्ति हो, ऐसे अच्छे अच्छे काम करता है, आप में से अपने स्वयं के अनुभव किसी को हो, ये भी हो सकता है अन्य के अनुभव से भी आपको लगता हो कि अपयश मिलता है, मिलता है। ये प्रधान जी, महामंत्री जी को ज्ञात होगा कि यश का काम करते हुए भी, महामंत्री जी यूं कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, यश का काम करते हुए भी अपयश मिल जाता है। इसका अर्थ है कि नाम कर्म में एक पाप प्रकृति भी है, जिसमें कहा यदि अपयश नाम कर्म का उपार्जन किया है तो यश का कार्य करते हुए भी अपयश मिलता है। और एक ऐसा भी होता है कि उल्टा काम करता है, अपयश का काम करता है, तब भी उसको यश मिलता है। इसका अर्थ है कि उसने पूर्व में यश नाम कर्म उत्कृष्ट कमाया है, इसलिए उसको यश मिल रहा है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा उसको वाक्य कड़वा बोलता है, बहुत खराब बोलता है, तब भी उसका बोलना दूसरे व्यक्तियों को सुहावना लगता है, वो समझता मुझे शिक्षा दे रहे हैं, बोध दे रहे हैं, अच्छा लगता है। और कोई व्यक्ति उसको अच्छे उपदेश वाक्य भी कहे तब भी उसको बुरा लगता है। वो सुभग नाम स्वर और दुभग नाम स्वर, यानी पूर्व में नाम कर्म में से
ऐसे दुभग नाम स्वर यानी ऐसे दुस्वर नाम के उस नाम कर्म की एक उप प्रकृति है। ऐसा उपार्जन किया है कि उसका शब्द दूसरों को सुहाता नहीं है। और दूसरा जिसने ऐसा नामकरण का उपार्जन किया है सुभग नाम स्वर का, तो उसका स्वर सुहावना लगता है। ये सारे बाह्य में जो भेद दिखाई दे रहे हैं, ये सारे भेद का कारण कौन के पूर्व जन्म का कर्म संस्कार। और उससे यहाँ ये सूत्रकार भी समझा रहे हैं इस गाथा के माध्यम से कि हे शिष्य, ये जो प्रथम समय इस गर्भ में आने के बाद से, प्रथम गर्भ से बाहर आने के समय से प्रथम मिनट से लगा करके एक में और दूसरे में जो अंतर दिखाई दे रहा है, उसका कारण कौन होना चाहिए? ये कारण पूर्व भाव होगा, तभी तो इस प्रकार के संस्कार वर्तमान में भिन्न भिन्न प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, कर्म के फल भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं। और उस पर से मानो कि आत्मा नित्य है। ये नित्यता का एक तरह से तर्क संगत भी है और व्यावहारिक जगत में ऐसा अनुभव आए ऐसा भी लगता है। और अनुभव सिद्ध वाणी ज्ञानी कहते हैं, उस पर से ये सिद्ध होता है कि आत्मा नित्य है। इस आत्मा की नित्यता का विश्वास करके में आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।